हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अभी के कुछ 4 से 5 दिन बचे हैं। सो डर का माहौल बहुत हो रहा होगा, मन में बेचैनी हो रही होगी। तो आज हम लोग आए हैं आपके साथ बात करने के लिए, उस टेंशन को थोड़ा सा खत्म करने के लिए। बिल्कुल सर, आखिरी के चंद दिन बचे अब नीट की एग्जाम में। और ये जो समय होता है, ये समय हर एक बच्चे के लिए जो टॉप 1 में भी आ रहा है, टॉप 100 में रैंक लेकर आ रहा है, जिसके AR1 आ रही है, जिसके 600 650 नंबर आएंगे, जिसके 200 नंबर भी आएंगे नीट के एग्जाम में, उस बच्चे के मन में भी ये टेंशन रहता है। क्योंकि यार आपने पिछले 6 महीने किसी ने तैयारी, किसी ने 2 साल तैयारी के लिए, किसी ने 3 साल तैयारी करी है, तो कितने भी समय से आप जो तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी का अंतिम निर्णय है नीट की एग्जाम। चंद ही दिन बचे हुए हैं अब। तो ये जो बचे हुए दिन है, इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होगी और इन दिनों में आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जी। बच्चों, सबसे पहली बात, आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पूरे साल भर आप लोगों ने मेहनत करी है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होएगा। अगर आपने जी जान लगा दिया है तो ये मान के चलिए कि उस मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपकी पक्की है। सपनों की उड़ान वही तय कर पाते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है उसे पाने की। बिल्कुल सर, हिम्मत और हौसला दोनों होना चाहिए। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी बेटा कि अगर आपने मेहनत करी है ना, तो वो कहते हैं ना कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तो अगर आपने कर्म करे हैं, आपको पता है ईमानदारी से कि जो जितने दिन थे, आपने जितने दिन पढ़ाई करी, आपने अपना 100% दिया है, तो 100% आपका एक मेडिकल सीट में सिलेक्शन होगा ही होगा। और साथ ही साथ आपको अभी हो सकता है कुछ डिमोटिवेशन सा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि सर हम कुछ भूलते जा रहे हैं, बायोलॉजी थोड़ा भूलते जा रहे हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले भूल रहे हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के रिएक्शंस नहीं याद आ रही, इनऑर्गेनिक कुछ रटा था भूलते जा रहे हैं। ये सारी बातें होती है, सबके साथ होती है, ठीक है। लेकिन आपको इस सब से पार पाना है, आपको अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखना है। और साथ ही साथ इस बात की चिंता ना करो कि आप क्या सब कुछ भूल जाओगे, एग्जाम के पेपर में जाओगे कुछ याद ही नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। आप ऑटोमेटिकली जब एग्जाम देने बैठोगे, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं अच्छे से, तो आपको अपने आप सब कुछ क्वेश्चन देख के याद आने लगेगा ना सर। मतलब मुझे अच्छे से याद है, हमने भी जो एग्जाम्स दी थी, मैंने भी एक एग्जाम होती है सर इंजीनियरिंग के अंदर, गेट की एग्जाम होती है, तो वो दी तो कैफे पहले काफी पहले हो गई, मतलब शायद मुझे लगता है 10-12 साल हो चुके हैं अब। मैंने भी दिया था, मैंने क्लियर किया था। हाँ, तो उसमें भी मतलब उस एग्जाम के मुझे आज भी वो क्षण याद है, वो आज भी मुझे वो पल याद है कि एग्जाम के पहले मुझे ऐसा लगा था एक दिन पहले, यार मैं सब कुछ भूलता सा जा रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने एग्जाम देने बैठा, मैंने क्वेश्चंस पढ़े, है ना, मैंने देखा अरे हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है ना। तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तक लगा थोड़ा सा कि यार कुछ चीजें याद नहीं आ रही, लेकिन एक बार जब फ्लो बना, तो वो फ्लो जो है उससे ही मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और उसी में टॉप रैंक भी आई है, ठीक है। तो वो आपके साथ भी होगा। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जैसे आपने जैसे टेस्ट प्रैक्टिस करे, है ना, हर बार की तरह मुझे लगता है 90% बच्चे पहले बायोलॉजी ही करते हैं, तो बायोलॉजी से आपका फ्लो बन जाएगा, दिमाग चलने लग जाएगा। जो क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं उनको पहले अच्छे से अटेम्प्ट करो, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उनको टाइम देना। मैं स्पेशली फिजिक्स के लिए मैं बोल देता हूं कि जो क्वेश्चन फंस रहे हैं, जिनका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन अटक रहा है, तो उस पे एकदम ईगो पे मत लेना कि नहीं ये तो मुझे आता है, मुझे करना ही होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो बनते जा रहा है उसे करते जाओ, और जो नहीं बन रहा है उसको लास्ट के लिए छोड़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बराबर नंबर है, ठीक है। अगर बायो के 4 क्वेश्चन आप ज्यादा लगा पाते हो, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन कम लगा पाते हो, और वो 4 सही होते हैं, तो आपको उन 4 के नंबर मिलेंगे, ठीक है। भले फिजिक्स में कैलकुलेशन आप फंसे हो, आपने कुछ भी किया हो, अपना टाइम वेस्ट किया हो, उसके नंबर नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो बेटा अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगले 5 दिनों में हम कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन को और एनहेंस करने वाले हैं। सो बेटा, कल मैं आऊँगा, पूरा फुल कंप्लीट आपकी 12th क्लास की जितनी भी बायो में जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी फिर उसके बाद में 1, 2 और 3 मई को हम क्या करने वाले हैं, तीनों दिन हम कराने वाले हैं आपको पेपर। जी हाँ, इन पेपर को सॉल्व आउट करिए, इन पेपर के क्वेश्चंस करिए, और इतनी 100% श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपने सीरियसली इन पेपर्स को कर लिया है तो आपके नीट में सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 1, 2 और 3, इन 3 तारीख को, मतलब 1, 2, 3 तारीख को आपके
लाइव क्लासेस में यहाँ पर क्वेश्चंस की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो इन टेस्ट को जरूर दीजिएगा बच्चों। बिल्कुल, ये बेटा एक नीट रेप्लिका होने वाले है ना, मतलब नीट का ही एक रूप होने वाले है। जैसे नीट का एग्जाम 4 मई को होगा आपका, तो एग्जैक्ट सेम पेपर हम आपको 1, 2, 3 तारीख को करवाएंगे। इसमें पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लाइव टेस्ट होने वाला, आप एक तरह से समझ सकते हो कि लाइव नीट की एग्जाम होगी, जिसमें आप लोग एग्जैक्टली जो पेपर आपको आएगा, है ना, मतलब ये पेपर हम लोग ही खुद बनाएंगे। तो ये मान के चलिए कि एग्जैक्ट जो पेपर बनने वाला, जिस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी हमने जो फुल सिलेबस टेस्ट भी डिस्कस करे, इसके अलावा हमने जो कंप्लीट 11, कंप्लीट 12 भी डिस्कस किया, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने खुद डाले थे, है ना, वो नीट के लेवल के थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको और ज्यादा सिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले गए थे। लेकिन अभी जो 3 पेपर होने वाले, ये एग्जैक्ट नीट रेप्लिका होने वाले हैं, है ना, मतलब आप ये मान सकते हो कि अभी सुपर 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, सुपर 45 केमिस्ट्री के और सुपर 90 क्वेश्चंस जो है आपको बायोलॉजी के मिलने वाले हैं ना। तो ये तीनों पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे 1, 2 और 3 तारीख को। ठीक है, ठीक है। तो बेटा बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। सुबह 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो 10 बजे से क्लासेस को अटेंड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से इनके साथ में, नीट रेप्लिका के साथ में, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए 3 पेपर, जो हम 1, 2 और 3 तारीख को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बायो की क्लास तो सर है ही, है ना, फुल सिलेबस क्लास 12 भाई। ऑल द बेस्ट नीट के एग्जाम के लिए। थैंक यू।